जब चुनाव आता है तो जो भी उम्मीदवार रहते हैं वो वोट के लिए दर दर जाते हैं, घर घर जाते हैं। जीतने के बाद तुम कौन हो हम कौन हो पहचानते नहीं। तो जंगल राज का कितना डर दिखाकर राज कीजिएगा। जंगल राज आप क्या कीजिएगा? आप क्या विकास किए वो बताइए ना। हर जगह विकास तभी संभव है जब हर पंचवर्षीय हर सरकार चेंज होता रहेगा। तानाशाही को खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है चेंज करते रहेगी जनता और हमेशा विकास होता रहे। चर्चा बहुत बार आ गए हैं, इस बार भतीजा को आना जरूरी है। हाँ, क्योंकि मौका चचा को दिए हैं, इस बार भतीजा को मौका देना पड़ेगा। घर घर का झंझट दूर करना होगा। हमारे सामने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे लोहट मिल, सकरी मिल में। क्या कहा था कि हम अगले साल 5 साल हमको दीजिए मौका, हम धुआं निकलेगा तो उसमें से हम पिएंगे और जनता को भी पिलाएंगे। लेकिन अभी तक न धुआं निकला और न मेरा ये भाई बहन जितना है यहाँ कोई चाय नहीं पी। मंगल राज देखे हैं, जो नेता आते हैं खाली कहते हैं पेट पुरियाने दो, गरीब के देखने वाला कोई नहीं है। जेबी भरा उनको, चलो गरीब मरा तो मरा। अभी जो है सो ये हिंदू मुसलमान और जंगल राज और भारत पाकिस्तान और राम मंदिर के नाम पे आप कितना दिन तक वोट मांगते रहिएगा? मेरा ये कहना है, ये जो चल रहा है अभी बिहार नहीं देश, जुमलेबाजी का सरकार चल रहा है और जुमलाबाजी से अब आवाम जनता ऊब चुके हैं। नमस्कार, भारत 24 आ चुका है मधुबनी जिले में, जहां पर है कुल 10 विधानसभा सीटें, आरजेडी का गढ़। लेकिन यहां का चुनाव होता है बड़ा दिलचस्प। कहते हैं मिथिलांचल के और सीमांचल के लोग जिनको फेवर करते हैं, जिनको वोट करते हैं, बिहार में सरकार उसी की बनती है। लेकिन इस बार मधुबनी का मिजाज कैसा है, मधुबनी का मूड कैसा है? इस समय मेरे साथ आप मिथिला पेंटिंग देख रहे हैं। ये मिथिला पेंटिंग जो है ये है मधुबनी की शान, जो कि विश्व विख्यात हो रहा है। लेकिन जनता का मूड क्या कहता है? क्या है चुनावी वादे, क्या है चुनावी मुद्दे जिस पर मधुबनी की जनता इस बार वोट करने जा रही है? 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं जनता के साथ। सबसे पहले एक बार अपने लिए आप ताली बजा दीजिए, उसके बाद शो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या है चुनावी मुद्दा यहाँ का जिसको लेकर के जनप्रतिनिधि इस समय चुनावी जो एक तरीके से वोटिंग प्रक्रिया है उसको लेकर के तैयारी कर रहे हैं? दूसरी बात, जनता का के दिल में क्या है, मूड कैसा है इस बार? देखिए, आज मधुबनी में भारत 24 न्यूज़ आया है, उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, मैं मधुबनी गिलेसन बाजार का रहने वाला हूं। माहौल क्या है? माहौल जब चुनाव आता है तो जो भी उम्मीदवार रहते हैं वो वोट के लिए दर दर जाते हैं, घर घर जाते हैं। जीतने के बाद तुम कौन हो हम कौन हो पहचानते नहीं, पहचानने से इनकार कर देते हैं। जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ आज आए हैं, हमसे आज आप कुछ पूछ रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं तो हम कुछ कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, उम्मीदवार वही होता है जो जीतता है, जीतने के बाद घर घर जाकर के पूछता है कि आपके साथ समस्या क्या है, क्या दुविधा है, जिस जाति से या जो भी चीज़ से बिलोंग करता है। तो मेरा मानना यही है कि वोट उन्हीं को दो जो आपके फ्यूचर के बारे में सोचें। जब तक वो सत्ता में रहें, आपके फ्यूचर के बारे में सोचें, आपके परिवार के बारे में सोचे। नहीं, लेकिन चुनावी मुद्दा क्या है यहाँ का? पिछले अगर 10-15 साल को देखें तो क्या कुछ बदलाव हुआ है मधुबनी में? बिल्कुल बदलाव हुआ है। सामने में स्टेशन है, उसके बाद यहाँ पे जल जमाव की, चूंकि निचला इलाका है तो जल जमाव का समस्या रहता था, तो स्ट्रॉम ड्रेनेज जो है स्थानीय विधायक के द्वारा बनवाया गया। स्टेडियम 40 साल से बर्बाद पड़ा हुआ था तो स्टेडियम बनाया गया, बन रहा है। इसके अलावा गली नली जो है रोड बन रहा है। तो ये डेवलपमेंट तो जो विधायक का एक सीमित ऐच्छिक कोष होता है, उसके बाद एशियन बैंक, नाबार्ड, बुडको के द्वारा जो भी काम सब होता है विधायक ने किया है। तो यही यहाँ तो डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ का सांसद बीजेपी से है, एनडीए से है, उसके बाद यहाँ के एमएलसी एनडीए से है, यानी सारे यहाँ के मेयर भी एनडीए से हैं। तो एक तरफ तो वो उनका पूरा खेमा है और एक तरफ का महागठबंधन से सिर्फ एक विधायक है जो अपने दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से जो फंड आ रहा है लिमिटेशन के साथ उनको लगा रहे हैं और यहाँ के लोगों को लाभ पहुंचा। लेकिन सड़क का चौड़ीकरण कहाँ हो पाया है अभी तक? रोड चौड़ीकरण होगा। अभी 10 साल में जो भी विकास हुआ सब विधायक जी का देन है, आने वाला समय में और हो जाएगा।
और मेन बात है नगर निगम बना दिया गया है, मधुबनी जिला पे थोप दिया गया, लेकिन नगर निगम वाला विकास नहीं होता। लेकिन विधायक जी अपने तरफ से जहां तक हो रहा है वो अकेले विकास कर रहे हैं और बहुत कुछ किए हैं। आने वाले समय में और विकास और विकास होगा। क्या विकास है, क्या पूरा रोड मैप है जो मधुबनी के लिए बनाया गया है? मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से तमाम मधुबनी विधानसभा के नागरिकों को अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप लोगों को भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले यहाँ विकास का जो है 10 साल से पहले जाइए तो विकास नाम का चीज नहीं था। मधुबनी जिला के बात मैं कह रहा हूँ। 10 साल के बाद अभी भी जो है सो माननीय समीर कुमार महासेठ जी मधुबनी विधानसभा में विकास का दरिया बहा दिए हैं। आप क्षेत्र में चलिए, गांव में चलिए, शहर में देखिए और हम लोग आपके साथ चलेंगे। जहां जहां काम किए हैं वो कम से कम तो इस छठ पर्व में उन्होंने 15-20 घाट बनवाए हैं इस साल में। 5 साल की बात छोड़िए, इस साल में। और कोई जात पात का भेद उनके पास में नहीं है। अगर जात पात का भेद रहता तो मैं ब्राह्मण कुल के लड़का हूं, मेरा नाम पूर्ण शंकर झा है, मैं आरजेडी से हूं और समीर कुमार महासेठ जी के नेतृत्व में राजनीति करता हूं। अगर ऐसा बात होता तो हम उनके साथ नहीं होते। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि समीर महासेठ जो कि सिटिंग यहाँ से विधायक है और आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका प्रतिनिधित्व, उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व सर कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हर एक घर को सरकारी नौकरी देंगे। कुल कितने घर हैं, आपको कोई आइडिया बिहार में? 3.25 करोड़ है तो वो उससे ज्यादा वो तो दिखा दिए हैं ना। तो उसमें माने जो प्रत्यक्ष की बात है वो परोक्ष की बात क्या है? प्रत्यक्ष नौकरी दिए हैं। 17 महीना में देखिए कितना नौकरी का बौछार कर दिया। 3.25 करोड़ घर को, चलिए हम 2.5 भी मान ले, भाई साहब कह रहे हैं तो दे देंगे सारे घर को नौकरी? ऐसा संभव नहीं है। जो 3 करोड़ या 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 80 लाख हम लोगों के पास आंकड़ा है जिसमें 2 करोड़ 80 लाख परिवार है। अगर अपने बिहार का बजट 3 करोड़ 17 लाख 317 लाख करोड़ है तो फिर इतना सैलरी कहाँ से बटेगा? लेकिन बोले हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चुनाव है, लोग को बोलना है। लेकिन सर आपकी पार्टी के लिए भी तो कहा जा रहा है कि मिला जुला करके 15 साल आपने भी तो राज कर लिया। फेस कौन है आपकी पार्टी का? कह रहे सम्राट चौधरी को ट्रोल किया जा रहा है। नहीं, हमारे पार्टी का पुराना ही फेस है, नीतीश कुमार जी हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब बनेंगे तो वही बनेंगे। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी क्यों बन गए हैं? केंद्र का शासन संभाल के रखना है इसलिए? मजबूरी नहीं है। हमारे पार्टी एनडीए जो है गठबंधन, जो 5 पांडव मिलकर के लड़ रहे हैं, 5 पार्टी मिलकर के वो एनडीए गठबंधन बना है, उसमें सबसे श्रेष्ठ है। 20 साल से जो विकास हुआ है सो सबके नजर पर है। उनके छोड़ करके अगर यहाँ पर कोई जूनियर आदमी उनके सामने में बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, घर में अगर कोई पिताजी गार्जियन है तो तुरंत बच्चे को गार्जियनशिप नहीं मिलती। ऐसा थोड़ी होता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस नहीं बने क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? बने हैं, लेकिन डिप्टी सीएम बना दिया। जब जरूरत हुई, राजनीति की जरूरत होती है, उनको बना दिया। बने लेकिन ऐसा था जो देवेंद्र फडणवीस जो बने जिस समय, उस समय में हमारे यहाँ पार्टी के लिए वहाँ पर वो अच्छा काम किए थे। इसी तरह यहाँ नीतीश कुमार जी भी बहुत अच्छा काम किए हैं जो हम लोग देख रहे हैं 15-20 साल से। नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी इस रेस में आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम बन सकते हैं वो भी। उन्होंने आज बड़े बड़े खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो राज्य की राजनीति में है। उनके पिताजी का जो इंटरेस्ट था वो केंद्र की राजनीति में था। तो यहाँ बीजेपी के लिए थोड़ा सा चुनौती हो सकती? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग हर जगह यही देखते आए हैं। जो अभी तक जदयू को ही आगे रख के भाजपा चुनाव लड़ी है और साफ शब्दों में कहा गया है जो अभी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगले। ठीक है, चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं यहाँ पे? क्या है चुनावी मुद्दे? क्योंकि अब 15 साल तो शासन हो गया नीतीश कुमार का, ठीक है, 17 महीने के लिए चले गए थे आरजेडी के साथ, कुल मिलाकर के एनडीए का शासन रहा। क्या वो चीज है जो होना चाहिए था नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। सरकार ही नहीं रही तो कहाँ से होगा? किसकी सरकार नहीं रही? आरजेडी की सरकार नहीं थी इसलिए। आरजेडी को आना चाहिए। जी,
इस बार आरजेडी को आना चाहिए आगे बढ़ के। जो भी छूटा बढ़ा जो भी है वो सब इस बार पूरा होगा। तेजस्वी की सरकार बनेगी, हर चीज पूर्ति होगी, हर घर, उन्होंने कहा है हर घर नौकरी मिलेगी तो मिलेगी। कोई चीज करने से पहले जो कोई कहता है तो वो सारा मैपिंग रहता है, तभी वो कहता है। हम खाना बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो आपको बताएंगे, तभी तो हम खाना बनाएंगे। इतने लोगों को कैसे देंगे नौकरी? वो उन्होंने कहा है तो उन्होंने कुछ सोचा है तभी तो। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है कि आप 11 करोड़ जनसंख्या में आप प्रत्येक घर को दीजिएगा, कितना % जनसंख्या आप दे सकते हैं? लेकिन वो एक और बात बोले, ऐसा सब बोलते हैं। हाल होगा, श्रीलंका में बाहर से पैसा आयात किया, डुबा दिया, ऐसे भी बिहार को डुबा देगा। 10 साल आरजेडी का राज था, कहाँ क्या किया? जंगल राज था। पर भी जंगल राज का कितना डर दिखाकर राज कीजिएगा? जंगल राज आप क्या कीजिएगा? आप क्या विकास किए वो बताइए ना। आप भी नाम 24 घंटा बिजली, सड़क चकाचक, ट्रेन देख लीजिए, ट्रेन का ये स्टेशन बन रहा है। अच्छा भाई ये बताइए, शराबबंदी है क्या बिहार में? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है? मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कहाँ मिलता है? यहाँ चाहिए समस्तीपुर में, अभी समस्तीपुर में एक विद्यार्थी को सीआरपी वाला मारा, वो भी पिए हुआ था, जनता भी पिए। शराबबंदी नहीं है जी? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, हर जगह विकास हुआ हो, झूठ या सच। हमारे मधुबनी में कुछ विकास नहीं, ना फ्लाई ओवर है। लेकिन हम देख रहे हैं स्टेशन बंद है। इसका छोड़िए तो भारत से फ्लाई ओवर है। आप जाइए गुमटी, 13 नंबर गुमटी पर, कहाँ मधुबनी में विकास है? दिखाइए ना, बाईपास है ना कुछ है, खाली विकास की बात होता है। विकास लेकिन विकास नहीं होता है। अच्छा नौकरी, देखिए अभी आपने कहा नौकरी कैसे देंगे। 7.5 लाख लोग संविदा पे नौकरी करते हैं। हमारे नेता ने कहा कि हम नौकरी देंगे, पक्की नौकरी हर परिवार में देंगे। लगभग परिवार में लोग संविदा पे कहीं न कहीं काम करते हैं, उनको वो पक्की नौकरी देंगे। जीविका दीदी को पक्की नौकरी देंगे। रही बात तेजस्वी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं और करके दिखाते हैं। मधुबनी में हमारे सांसद महोदय हैं, उन्होंने कहा कि रेलवे गुमटी बनेगी। ये 10वां वर्ष है उनका, एक बार जीते, इस बार भी जीते हैं, अच्छे वोट से जीते हैं। लेकिन यहाँ का जो पब्लिक का समस्या है, 13 नंबर गुमटी पे जो जाम लगती है, उसको देखेगा कौन? बात बताइए, नीतीश कुमार की सरकार से आप लोग तंग आ गए हैं इसलिए आरजेडी को वोट करना है, कि आरजेडी आनी चाहिए इसलिए वोट करना है? हर जगह विकास तभी संभव है जब हर पंचवर्षीय हर सरकार चेंज होता रहेगा। तानाशाही को खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है चेंज करते रहेगी जनता और हमेशा विकास होता रहेगा। प्रशांत किशोर भी तो आ गए हैं, उनको नहीं वोट देंगे आप लोग? प्रशांत किशोर भी आए हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जिन कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता को हम लोग चाह रहे थे टिकट दे, उनको नहीं दिया, तो वैसे ही प्रशांत किशोर ठग किशोर हो चुके हैं। अब चर्चा बहुत बार आ गए हैं, इस बार भतीजा को आना जरूरी है। हाँ, क्योंकि मौका चचा को दिए हैं, इस बार भतीजा को मौका देना पड़ेगा। घर घर का झंझट दूर करना होगा। कैसे होगा, कैसे करेंगे? जो है झंझट फैला दिए हैं। भतीजा सबको विकास करेंगे, सबको देखेंगे और सबका विकास होगा। इस बार समीर महासेठ मधुबनी से एकदम, तो पिछली बार भी थे, इस बार भी है। जंगल राज को लाना है तो भतीजा जी को आने दीजिए, नहीं तो चाचा है। हम शहीद सूरज नारायण सिंह के हत्यारा परिवार से हैं। हमने देश को आजादी दिया है 2 बार, 47 और 77 में जनता पार्टी पैदा किया है जयप्रकाश नारायण ने। वो मेरे सूरज नारायण सिंह मेरे दादा थे। आज जो सूरज बाबू का एक ही कॉलेज से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने पटना से है, और एक स्टूडेंट लाइफ से जानता है। एक सौम्य स्वभाव है, एक उग्र स्वभाव है। एक झारखंड को अलग करने के लिए राबड़ी की बेटी, मरछिया की बेटी जलेबिया की बहन रसगुल्ला की बहन राबड़ी को औठा छाप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारा सबसे बड़ा संपत्ति झारखंड को अलग कर दिया है। लेकिन मधुबनी में तो जो विधानसभा सीटें, 2 ही सीट अभी तक आरजेडी को है, तो मेहनत तो बहुत करना पड़ा होगा आरजेडी को। नहीं, यहाँ जो है ना, यहाँ इतना विकास किए हुए हैं हमारे यहाँ के जो विधायक है समीर महासेठ जी, तो उनको जो है ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं होता है। वो है लोकल है। इस बार तो सिलेंडर आ गया है तो उसको कोई चिन्हवे नहीं करता। लेकिन संपूर्ण रूप से बिहार का विकास कैसे होगा? अरे आरजेडी बदलिए ना, एक बार तेजस्वी युवा को लाइए ना। सबसे पहले मैम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप न्यूज से हम लोग के बीच आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ जितने भी नौजवान बूढ़ सभी को हैं, आप ध्यान देके मेरी बात सुनिएगा। उसके बाद आप मैम कहे थे
ए भाई साहब बोले कि देखिए आपके सामने में स्टेशन का विकास। अरे ये स्टेशन का विकास हमको आदर्श स्टेशन मधुबनी कब घोषणा हुआ उसका टाइम देखिए, अभी का देखिए। हमारे सामने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे लोहट मिल सकरी मिल में, क्या कहा था कि हम अगले साल हम 5 साल हमको दीजिए मौका, हम धुआं निकलेगा तो उसमें चाय हम पिएंगे और जनता को भी पिलाएंगे। लेकिन अभी तक न धुआं निकला और न मेरा ये भाई बहन जितना है यहाँ कोई चाय नहीं पी सकता। कोई चाय नहीं पिया भाई। सवाल है आपके ऊपर, इन सवाल का जवाब दीजिए ना।